अस्सलाम गाइस, दिस इज उसामा फ्रॉम यूएन जूस। और इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन घर बैठे ट्रेन की बुकिंग कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे की तरफ से एक ऐप आई हुई है प्ले स्टोर के ऊपर। आई थिंक ये गवर्नमेंट की तरफ से है शायद। तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक रेलवे ट्रैकिंग ऐप है, तो वो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, वो किसी एनजीओ ने दी हुई है या किसी आदमी की तरफ से वैसे वेलफेयर के तौर पे दी गई है। तो लेकिन ये ऐप है पाकिस्तान रेलवे की ऑफिशियल ऐप, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम घर बैठे कैसे बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं ट्रेन की, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊँगा। और ये बात नहीं है कि देखने में ये बात लगेगी बहुत आम सी है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता, ठीक है। कईयों के घर में बड़ों को नहीं पता, तो अगर आप ये वीडियो उन्हें इंशाल्लाह दिखाएंगे तो वो खुद ब खुद ही कर लेंगे, उन्हें फिर आपकी मोहताजी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि हम ये कैसे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं घर बैठे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइज़, ये हमने प्ले स्टोर ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ आप लिखेंगे पाकिस्तान रेलवे, ठीक है। और आपको ये जो दूसरी ऐप नज़र आ रही है, मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है, तो पाकिस्तान रेलवे ऑफिशियल PRIT डायरेक्टोरेट। और इसे आपने पहले इंस्टॉल कर लेना, यहाँ से ओपन करेंगे। अच्छा, इधर साइन आउट पहले मैं कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि कैसे ये स्टार्टिंग करना है। खैर, ये पेज आपके सामने आ गया, ठीक है। इसके ऊपर लिखा है सर्च ट्रेन्स और ट्रेन टाइमिंग, फ्लाइट रेट्स, बिकम मेंबर। अच्छा, तो सबसे पहले आपने साइन इन के ऊपर जाना। साइन इन के ऊपर जाएंगे तो आपके पास ये साइन इन और साइन अप का ऑप्शन आ गया और गेस्ट साइन इन आ गया, ठीक है। अगर आप गेस्ट साइन इन करेंगे तो आपकी ऐप कुछ वर्क करेगी, कुछ वर्क नहीं करेगी। लाइक आप सारे फंक्शन अवेल नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमने सारे फंक्शन अवेल करने तो हमें आईडी बनाना होगी और हमें साइन अप करना होगा। साइन अप करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है, ठीक है। साइन अप पे आप प्रेस करेंगे और अपना फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, CNIC और पासवर्ड देंगे, ठीक है। मे बी उसका वेरिफिकेशन कोड आए, जहाँ तक मुझे याद है वेरिफिकेशन कोड आता है इसका, ठीक है। तो वो आपने वेरीफाई कर लेना है। लाइक आपके ईमेल के ऊपर आएगा, तो आपने ईमेल के ऊपर, ईमेल जो भी आप देंगे, जीमेल आप दे सकते हैं, ठीक है। जीमेल के फिर आप इनबॉक्स के अंदर जाके अपना वेरीफाई कर लेंगे, ठीक हो गया। तो जब आप ये साइन अप कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आप बैक जाएंगे और साइन इन कर लेंगे, या वहीं से साइन इन का अगर ऑप्शन आता तो वहाँ से कर लेंगे। साइन इन के लिए आप इधर अपना नंबर और पासवर्ड लिखेंगे। तो ये जो नीचे शो हो रहा है ये तो नंबर ही नंबर में दोनों शो हो रहे हैं, हालांकि मेरा ये पासवर्ड नहीं है। खैर, ऊपर पासवर्ड आ गया है, वो ऑटो जनरेटेड मेरे फ़ोन में सेटिंग की हुई। खैर, तो साइन इन कर देंगे यहाँ से। अच्छा, अब साइन इन हो गया, आपके सामने पेज ओपन है। तो सपोज़ फॉर्म स्टेशन है कि जहाँ से आपने जाना, फॉर्म स्टेशन पे आपने क्लिक किया। लाइक मैं फैसलाबाद से हूँ, तो पहले मैं फैसलाबाद, फॉर्म स्टेशन साहिवाल है, ठीक है। अब टू स्टेशन किधर जाना है, चले हम चलते हैं कराची का, देखते हैं कराची कैंट। अच्छा, अच्छा, फिर आगे ये खुल जाता है कि कैलेंडर आ जाता है कि किस डेट को आपने जाना है। आम तौर पे ट्रेन में काफ़ी रश होता है, तो आपको 1 या 2 दिन पहले कम से कम ना बुकिंग करवानी चाहिए ईज़िली। कई दफ़ा ऐसे होता है कि मिल जाती है, 1 दिन पहले भी मिल जाती है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि हम लेट के ईज़िली सफ़र कर सकें, तो आपको चाहिए कि आप 1-2 के दिन पहले बुकिंग करवाएँ, ठीक है। तो अब लाइक ये 24 है, हम 25 दिसंबर का देखते हैं। अच्छा, ये आपके सामने पेज ओपन हो गया फिर से, और आप हम करेंगे सर्च ट्रेन। सर्च ट्रेन में ये देखें आपके सामने 7 ट्रेन ऊपर उन्होंने कह दिया 7 ट्रेन फाउंड, यानी 60 ट्रेनें जा रही हैं फैसलाबाद से कराची 25 दिसंबर को। अच्छा, अब इसमें भी कई ऑप्शंस आगे आ जाते हैं। लाइक ये लिखा है AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस, AC स्लीपर, इकॉनमी और पार्लर कार। अच्छा, ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। AC स्टैंडर्ड है कि मीन, सबसे पहले तो मैं आपको इकॉनमी का बताता हूँ, ठीक है। इकॉनमी, बैग चलते हैं। इकॉनमी है कि जो आम, जिसमें AC नहीं लगा होता, जिसमें हीटर नहीं लगा होता, ठीक है। जो कह लें कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इकॉनमी के अंदर सफ़र करना पसंद करते हैं। लेकिन सर्दियों के अंदर इकॉनमी में सफ़र करना अच्छा है, क्योंकि एक तो वो कंजेस्टेड नहीं होता है, ठीक है। दूसरा गर्मी का इशू होता है, वो रिज़ॉल्व हो जाता है सर्दियों के अंदर। तो सर्दियों के अंदर इकॉनमी क्लास बेहतर है।
अच्छा, इसके बाद एसी स्टैंडर्ड है। एसी स्टैंडर्ड में एसी लगा होता है, ठीक है। एसी बिज़नेस है, उसमें ज़रा और वीआईपी माहौल होता है। एसी स्लीपर है, ये ज़रा एसी बिज़नेस से आई थिंक नीचे का लेवल होता है। और पार्लर कार है, ये बहुत हाई लेवल होता है, और ये आई थिंक सिर्फ शालीमार के अंदर है, और बाकी ट्रेन के अंदर पार्लर कार नहीं होती। खैर, और ये देखेंगे पहले ही सोल्ड आउट हो जाती है, जिन जो वीआईपी के ये डब्बा होता है, जो बिजनेसमैन वगैरह के ही होते हैं, वो पहले ही इसे बुक करवा लेते हैं अपनी अपनी सीट। खैर, अब ये टाइमिंग इधर दी हुई है 8 से 1:35, यानी इसका मतलब है कि 8 बजे ये फैसलाबाद से सुबह को चलेगी और अगले और 1:35 पे पहुंचेगी। ठीक हो गया, 17 घंटे और 35 मिनट के अंदर ये ट्रेन आपको ले जाएगी, यानी रात 1:35 पे पहुंचेगी। ठीक है, इसी तरह अब ये 13:25 लिखा है और 8:35 है। 13:25 का मतलब है कि दोपहर को 1:30 बजे तकरीबन 1:25 पे चलेगी। 13 यानी 12 से आगे आपने दोपहर का टाइम फिर ऐसे कंटिन्यू करते जाना है। 13, 15, 15 का मीन है 3 o'clock, ठीक है। तो ये 3:40 पे जाएगी और ये 17 है, ठीक है। इसी तरह आपने आगे को करते जाना है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि आगे हमने बुकिंग और सीट सिलेक्शन कैसे करनी है। एसी स्टैंडर्ड हम इकॉनमी के अंदर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, एक एस लिखा है और एक बी लिखा है। एस का मतलब है सीट, सीट मतलब कि आप सिर्फ बैठ सकते हैं, और बी का मतलब बर्थ है कि आप उसमें बैठ भी सकते हैं और आप उसमें लेट कर भी जा सकते हैं। हम इकॉनमी में क्लिक करते हैं, ठीक है। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये आप इधर सबसे ऊपर टॉप राइट पे क्लिक करेंगे तो कोच नंबर जहाँ लिखा है, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन से कोच में कितनी कितनी सीट्स एक किस्म की खाली हैं, ठीक है। लाइक कोच नंबर 3 में 21 सीटें खाली हैं, इसमें सीट और बर्थ मिला के आपको बताएगा। कोच नंबर 10 में 3 है। अच्छा, फिर इसमें होता है कि जो यूजली सफ़र करते रहते हैं, ठीक है, उन्हें पता होता है कि कौन सा डब्बा स्टेशन के बिल्कुल पास के मेन स्टेशन के बिल्कुल सामने आता है, तो वो फिर उस हिसाब से बुकिंग करवाते हैं। अब तो जो आमतौर पे नहीं जिन्हें पता होता है, ठीक है, वो कोई भी डब्बा इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अब चेंजिंग भी हो जाता है, लिहाजा इसके ऊपर इतना वो करने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खैर, हम ये लाइक हम करा लेते हैं कोच नंबर 7 में, देखते हैं 60 सीटें खाली हैं इसमें, और ये आपके सामने पेज ओपन हो गया। अच्छा, इसमें जो रेड है इसका मतलब है कि ये बुक हो चुकी हैं, ठीक है। जो ये लेफ़्ट साइड पे है, लाइक ये 63 के ऊपर मैं प्रेस किया, ठीक है, ये सीट्स हैं बैठने की, ठीक है। और ये जो इधर राइट साइड पे 6 है, लाइक ये 1800 लिखा है, ठीक है, ये बर्थ है लेटने की। इधर बैठ भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं। बैठ हम आप नीचे वाली बर्थ पे बैठेंगे, ठीक है, और बाद में उस पर भी लेट सकते हैं, लेकिन वो फिर रात को जब कॉपरेट हो जाएंगे, कॉपरेटिव आप एक किस्म का करेंगे बाकी पैसेंजर्स के साथ। तो देखते हैं आगे। अच्छा, अब ये देखिए, इसमें किराए का भी फ़र्क है। सीट्स 1700 है और बर्थ 1800 है, लेकिन आपको प्रेफर 1800 वाली करनी चाहिए, क्योंकि 100 रुपये के भूना लगेगा, आप लेट के ईजिली जा सकेंगे। अच्छा, इसके ऊपर लिखा है टॉप, मिड और लो, गौर से देखेंगे सर्कल के अंदर, इधर ये जहाँ मैं क्लिक किया, इसका जो सर्कल बनाया और आदमियों के निशान बने, उसके नीचे टॉप, अंदर टॉप, मिड और लो लिखा है। इसका मतलब है ऊपर वाली, दरमियान वाली और नीचे वाली बर्थ। जो ऊपर वाली बर्थ लेगा, ठीक है, वो सुबह टाइम, यानी अगर दिन के सफ़र में वो नीचे बैठता तो वो खिड़की के पास बैठेगा। इसी तरह लाइन वाइज वो बैठेंगे तीनों, ठीक है। अगर तो आपको है कि आप आराम करते हुए जाना चाहते हैं, ठीक है, और ज़रा कम देर बैठना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप ऊपर वाली बर्थ बुक कराएँ, ताकि आप फिर ऊपर जाके ईज़िली लेट सकते हैं। क्योंकि अगर आप नीचे वाली करवाएँगे या दरमियान वाली करवाएँगे, तो जो नीचे फैमिली और बाकी लोग बैठे होंगे, तो वो कहेंगे कि भाई अभी हमने नहीं सोना है, या अभी सुबह है, ठीक है, और आपका दिल है सोने का, तो फिर आप ऊपर, वो तो क्या कोऑपरेटिव हो जाता है इंसान, अगर उनकी भी हो तो आप कहें कि मैंने सोना, तो वो कहेंगे आप भाई हमारी जगह पे जाके लेट जाओ, ऐसी कोई इशू नहीं है। ट्रेन के अंदर बहुत कोऑपरेटिव होते हैं लोग। अच्छा, तो हम करवाते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि अगर कोई फैमिली के साथ जाता है, वो कहता है कि मैं 6 सीट्स आमने-सामने वाली लूँ, तो उसने ऑनलाइन बुकिंग करते हुए ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। कौन सी गलती नहीं करनी? ये जो टेबल लिखा है ना, जहाँ केबिन लिखा है, इसके बिल्कुल ये टेबल लिखा है, इधर भी टेबल लिखा है। तो टेबल का मतलब ये है कि इसके जो लाइक ये 37 और 40 है, ये आमने-सामने हैं। अगर आप 38 और 35 की बात करते हैं ना, तो ये आमने-सामने नहीं है, इनमें दीवार आ जाती है। ये बात दोबारा गौर से देख लेंगे, जो टेबल है, टेबल के आमने-सामने वाली का मतलब है एक केबिन। लाइक अगर मैं
39, 38, 37, 42 और 41 सेलेक्ट करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं एक कैबिन के अंदर हूँ। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ नीचे वाली 42, 41, 40 और 45, 44 और 43, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ये नहीं है कि मैं एक कैबिन में, इसका मतलब है कि हम डिफरेंट कैबिन के अंदर आ गए। ठीक है, तो आपने आमने सामने वाली अगर लेनी है तो आपने इस टेबल को मद्देनजर रखना है, ये जो कैबिन लिखा हुआ है और ये टेबल लिखा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, लाइक 39 में मैं क्लिक करता हूँ तो 3 ऑप्शन और निकल आते हैं, एडल्ट का, चाइल्ड का। अगर चाइल्ड पे आप आपके साथ कोई 3 से 10 साल का बच्चा है, ठीक है, उस पे दबाएँगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फेयर है, किराया है, वो कम हो जाएगा। देखें इसका 950 हो गया, यानी हाफ हो गया, आधा हो गया। अच्छा, क्या इसके बाद हम फिर क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट और प्रीवियस कोच लिखा है, इसका मतलब है कि अगर आपको सपोज़ इधर सारी रेड हो जाती हैं, ग्रीन कोई भी नहीं है, तो आप इज़िली फिर यहाँ से नेक्स्ट कोच कर सकें, ठीक है। और अगर आप देखते हैं आगे सारी बुक हैं तो आप प्रीवियस कोच पीछे को जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अभी वो आई थिंक वो आगे पीछे हो गया, क्या हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये लें से हमने दोबारा सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ ये देखें, इन्हें कहा द सीट्स अवेलेबल फ्रॉम लाहौर कोटा, एक्स्ट्रा फेयर इज एडेड। बैक चलते हैं। ओहो, द सीट इज़ अवेलेबल फ्रॉम लाहौर कोटा, एक्स्ट्रा फेयर इज एडेड, ये चीज़ सबसे मेन है। इसमें क्या है कि आपने, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, हम बैक जाते हैं। यहाँ आपने पहले सबसे पहले देखना है इकॉनमी का किराया कितना, 1600, 1700 देख रहे हैं। जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, अब आपने सिर्फ वो सीट सेलेक्ट करनी है जो 1600, 1700 वाली है। ये 1800 का मतलब है कि ये लाहौर का कोटा आ रहा है, ठीक है। 1700 ये वाली बिल्कुल नहीं करनी, क्यों, क्योंकि ये 1700 वाली भी हमें बस के अंदर फैसलाबाद से मिल रही थी, लेकिन ये 1700 वाली लाहौर से सीट मिल रही है, तो हमें एक्स्ट्रा फेयर देना पड़ेगा। तो हम इसकी बजाय हम नेक्स्ट कोच करते जाएंगे, ठीक है। हम देखें कहाँ हमें मिल रही है। ये देखें अब, यानी फैसलाबाद से सीट मुश्किल है, क्यों, क्योंकि हम 1-2 दिन पहले कर रहे हैं। ये अगर हम पहले कर रहे होते, ठीक है, 2-3 दिन पहले, तो मैं हमें ईजिली मिल जाती। ये बुक है, ठीक है। ये देखिए, ये स्टार्स वाली मिल गई है, लेकिन ये बैठने की हैं, ठीक है। ये बर्थ नहीं है, ये बैठने वाला डब्बा है। हम तीसरे डब्बे पे जाके देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हम 2-3 दिन पहले हमें बुक करवाना पड़ेगी। मिल तो अभी भी रही, लेकिन अब 100 रुपया महंगी मिल रही है। तो इसलिए हम ये, अगर आपकी मर्ज़ी है कि अब आप ये करवाते हैं कि नहीं करवाते, ठीक है। तो मैंने बैग जाके, आप मैं यहाँ से डेट चेंज करके आपको दिखाता हूँ, लाइक हम 27 तारीख को देखते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखिएगा इकॉनमी के अंदर ये 1500-1600 वाली जो है, ये देखें 1700 में मिल रही है। ये भी लाहौर के कोटे की है, इसलिए आपने आप इस चीज़ में नहीं आना। और आई थिंक जब 48 आवर्स से पहले आप कराएं तो आपको और सस्ती पड़ती है, अगर 48 आवर्स के बाद आप बुकिंग करवाएं, लाइक 2 दिन के अंदर अंदर कराएं, तो आपको 100 रुपया सीट और महंगी मिलती है, क्योंकि हमें 1700 आई थिंक पहले फैसलाबाद का वो बता रहा था, और आप इकॉनमी के शुरू में देखा था तो 1600 फेयर आ रहा था। ये देखें 1600 आ गया, ठीक है। और बूट है, देखें कितना रश है। चलो मैं फिर जाके डेट चेंज करता हूँ, लाइक आप 29 को हम करते हैं, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिल जाएंगी, वरना 100 महंगी मिलेंगी। देखें अभी भी लाहौर की निकली है। चलिए बहरहाल आपको बता दिया मैंने कि सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। ये 1600 वाली आ गई, शुक्र है। चलें अब हम ये आमने सामने वाली सपोज 6 सीट सेलेक्ट कर, बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। एक भी आप अगर आप अकेले, तो ज़ाहिर बात आप एक करेंगे, ये बर्थ हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। यहाँ से हम सबसे पे नीचे आएंगे, बुक नाउ पे, बुक नाउ पे आए, ठीक है। इधर अपना हम ये नंबर लिखेंगे, ठीक है। और इधर पैसेंजर का नाम, लाइक मैं उसामा लिखता हूँ, ठीक है। और इधर आईडी कार्ड नंबर, ये मैंने लिखा हूँ। एक और ये नाम जो अलग अलग होने चाहिए। तो आगे हम चले जाएंगे कंटिन्यू फॉर ई टिकट। ये डू यू हैव मिलिट्री वॉचर नंबर, ठीक है, ये मिलिट्री वालों के लिए है। तो हम कंटिन्यू फॉर ई टिकट पे जाएंगे। नेम शुड नॉट बी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नाम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये यूएन जूस है, अच्छा अच्छा। कंटिन्यू फॉर ई टिकट करते हैं। अच्छा, ऊपर आपके सामने आप देखें ऑप्शन आ गए हैं। तो आप पेमेंट डिटेल, पैसेंजर डिटेल जहाँ लिखा है, इसी तरह पेमेंट डिटेल पे दबाएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें कार, कैश ऑप्स है, मोबाइल अकाउंट है, डेबिट कार्ड है। कैश ऑप्स का मतलब है कि आप किसी पास ही कोई ईज़ी पैसा वाली दुकान या जैज़ कैश वाली दुकान के ऊपर जाके, ये आप ऑप्शन, लाइक आप जैज़ कैश वाली दुकान पे जाएँगे तो आप इधर नीचे जैज़ कैश पे सेलेक्ट कर देंगे, लेकिन उसके आपको चार्जेस दुकानदार को देने पड़ेंगे बिल के, वो टिकट्स के अंदर ही, लाइक 48 है। अच्छा, तो अगर आप मोबाइल अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके देखें आपको चार्जेस नहीं देने पड़ रहे। अगर डेबिट कार्ड पे फिर भी आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इसलिए आप मोबाइल अपने ही जैज़ कैश में, आप दुकानदार पे किसी पास फ्रेंचाइज पे जाएँ कोई, या जैज़ कैश रिटेलर के पास जाएँ, उससे कहें कि मेरे जैज़ कैश में इतने पैसे ऐड कर दें, ठीक है, तो उस पे चार्जेस नहीं लगते जहाँ तक मेरे इल्म में।
तो खैर फिर आप अपने ही घर बैठे, लाइक मैं जैज़ कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हम यहाँ से ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकेंगे। सबसे नीचे फिर इधर कन्फर्म मेरी टिकट लिखा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। दोबारा से लेंगे, मोबाइल अकाउंट पे दबाएंगे, ठीक है, और जैज़ कैश यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, या इजी पैसा या जो भी आपका अकाउंट है, ठीक है, ओमनी है। तो जैज़ कैश सेलेक्ट करने के बाद हम पे कन्फर्म ई टिकट कर देंगे। इधर अपना जैज़ कैश अकाउंट का नंबर डालेंगे, ठीक है, और प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे कुछ सेकंड्स बाद आपको एक मैसेज आएगा, वो आपसे कोड मांगेगा कि आपने अपने जैज़ कैश का जो पिन है वो उसमें लगाएं। आप उसमें वो पिन लगाएंगे और आपको सीट बुकिंग हो जाएगी। आपको SMS आ जाएगा मोबाइल के ऊपर भी, ठीक है, जो आप फिर टिकट चेकर को दिखा सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता SMS ना आए तो इससे अगला पेज जो ये प्रोसीड वाला, जैसे ही आप करेंगे पिन आएगी, पिन लगाने के बाद एक अगला पेज आएगा, वहाँ से जाके आप टिकट डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसे जाके किसी फोटो स्टेट वाली दुकान से प्रिंट करवा सकते हैं, या दोबारा उसी पे वहाँ एक ऑप्शन होगा रीसेंड SMS का, आप रीसेंड SMS करके वहाँ से SMS भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, और यहाँ उसका ही स्क्रीनशॉट लेना, वो भी काफ़ी आई थिंक होगा, लेकिन डाउनलोड हो जाता है इजीली टिकट। आगे ऑप्शन आएगा इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और अपने घर भी बड़ों को दिखाएं जिन्हें ऑनलाइन बुकिंग नहीं करना आती। और उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी इंशाल्लाह हेल्पफुल ये रहा होगा। तो जज़ाकल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।